अरे साला मार दिया रे गोली मार दिया रे एक को मारा गया जो सीधे सर पर इनकाउंटर की तरह किया। बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी, लाठी चार्ज और गोली तो चलती है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पिछले दिनों कटिहार में बिजली अनियमितता को लेकर जो घटना घटी आप सबों ने देखा। किस तरह से बिजली अनियमितता को लेकर ग्रामीण आंदोलन कर रहे थे, जिस दौरान पुलिस की फायरिंग होती है। उसका एक आज वीडियो भी वायरल हुआ, किस तरह से फायरिंग हुई। इस फायरिंग में कई लोग घायल हुए, 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और एक की मौत बीती रात हुई है। सोनू कुमार नाम है मृतक का। इस घटना से पूरे बिहार में सियासत गर्म हो गई। विपक्ष के नेता लगातार नीतीश कुमार पे आरोप लगाने लगे कि नीतीश कुमार लाठी और गोली से सरकार चला रहे हैं। ग्रामीणों ने बिजली की अनियमितता को लेकर पहले ही आवेदन दिया था। ग्रामीणों का यह स्पष्ट तौर से कहना था कि इस आंदोलन को लेकर के पहले ही आवेदन दिया जा चुका था। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी नहीं की कि किस तरह से अगर कोई वैसी घटना घटती है, आंदोलन उग्र होता है, तो पुलिस प्रशासन किस तरह से उसे डील करे, किस तरह से उसे मैनेज करे। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। दोपहर तक आंदोलन बिल्कुल सही चल रहा था, अचानक आंदोलन उग्र हो गया, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई, पुलिस की तरफ से गोलियां चली। लेकिन ग्रामीणों ने स्पष्ट तौर से कहा कि अगर भीड़ उग्र हुई थी तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन आंसू गैस के गोले छोड़ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि आत्मरक्षा कह करके फायरिंग कर दी गई। और ये टारगेट फायरिंग की गई, आसमानी फायरिंग भी नहीं बल्कि एक टारगेट फायरिंग की गई है। इस तरह का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। हालांकि ये जांच का विषय है कि किस तरह से ये पूरी घटना घटी, लेकिन इस घटना से पूरे बिहार में सियासी हंगामा मचा हुआ है। लगातार विपक्ष के नेता नीतीश कुमार पे सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से नीतीश तेजस्वी मिलकर बिहार में जंगल राज की शुरुआत कर चुके हैं। कोई भी आंदोलन हो रहा है तो उसमें लाठी और गोली से बात की जा रही है। उसके बावजूद जो है जेडीयू ने भी इस पे अपना पक्ष रखा। जेडीयू ने कहा कि इसकी जांच कराई जा रही है, जो भी इसमें दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज कई बयान ऐसे भी आए जो चर्चा का विषय बना। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का बयान था कि अगर कोई बदमाशी करेगा, कोई लाठी पत्थर चलाएगा तो गोली तो चलेगी ही। इस तरह का बयान उन्होंने दिया। बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी, लाठी चार्ज और गोली तो चलती है। तो मुआवजा भी क्या दिया जाएगा जिनकी मृत्यु हुई है सरकार में? अब वो देखा जाएगा। ठीक सर, ये भी कहा जा रहा है कि ये सरकार आरजेडी के साथ जाकर जंगल राज बना रही है और इसका कारण है मणिपुर में कौन भगवान का राज है? मणिपुर में क्या हो रहा है? उसके बाद लगातार जो है सियासी हलचल मचता रहा। असरुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ, उन्होंने भी कहा कि किस तरह से अब नीतीश सरकार बिहार में सरकार चला रही है, क्या इस तरह से महागठबंधन बीजेपी को हराएगी। सुशील कुमार मोदी ने भी इस पे बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में थे तो 18 घंटे बिजली देते थे, अभी बिहार में 3 से 4 घंटे भी बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है, बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। 3 से 4 घंटे भी लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि बिजली की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त बिजली बाजार में उपलब्ध है। अगर बिहार सरकार खरीद कर देना चाहे तो दे सकती है। और उसी का गुस्सा था जब हम लोग थे सरकार में तो 18 घंटे 20 घंटे बिजली थी, अब कटौती करके 4 घंटा कर दिया। तो जनता आक्रोश में इकट्ठी हो गई और पुलिस ने फायरिंग कर दिया, 2 लोग मारे गए। तो जो 2 लोग मारे गए एकदम निर्दोष लोग हैं और इसलिए उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। इस पूरी पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। तो इस तरह से पूरा सियासी दौर चला। आज बारसोई पप्पू यादव पहुंचे थे, उन्होंने भी परिजनों से मिलकर न्यायिक जांच की मांग की। तो अब देखना होगा कि आगे ये जांच कहां तक जाती है और जो भी इसमें दोषी होते हैं उस पर क्या कार्रवाई होती है। कटिहार से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में हर किसी के पास शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार होता है। वहां के स्थानीय प्रशासन से हमारी बात हो रही है, लगातार जानकारी भी साझा की जा रही है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था अपनी मांगों को लेकर, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व घुसते हैं उस प्रदर्शन में। प्रदर्शन उग्र होता चला जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, कंप्यूटर्स तोड़े जाते हैं, शीशे तोड़े जाते हैं। बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी बदसलूकी होती है।
प्रशासन के लोग वहां मुस्तैदी से स्थितियों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत दुखद तस्वीरें सामने आती हैं। अब एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। प्रशासनिक महकमे के लोग लगातार जांच कर रहे हैं किन कारणों से मृत्यु हुई है। आने वाले समय में स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। एक बात एकदम तय है, किसी भी पक्ष की तरफ से गड़बड़ी की गई होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी चीजों को देखा जा रहा है कि ऐसे कौन लोग हैं जिन लोगों ने इस तरह के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को उग्र बनाया, जिससे कहीं ना कहीं इस तरह की दुखद तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, महागठबंधन की सरकार के आने के बाद लगातार जो लोकतांत्रिक तरीके से आम आदमी अपनी बात को रखता है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने भी गांधी मैदान से जो मार्च का आयोजन बिहार विधानसभा तक किया, उसमें भी जिस प्रकार से सीधे लाठियाँ बरसाई गई, जानलेवा लाठी चार्ज हुआ और उसमें एक कार्यकर्ता भी मारे गए। उसी प्रकार से आप देख रहे होंगे कि चाहे ये रसोईया संघ का प्रदर्शन हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक का प्रदर्शन हो या कृषि सलाहकार का प्रदर्शन हो, सेविका सहायिका का प्रदर्शन हो, जो विद्युत आपूर्ति का स्थिति पूरे बिहार में चरमराई हुई है उसका प्रदर्शन हो, तो सरकार उन मांगों पर विचार नहीं करके सीधे लाठियां या गोलियां बरसाना जानती है। और ख़ास करके इस सरकार का देखिए इकबाल ख़त्म हो गया है। यह सरकार घबराई हुई है। सरकार अब जन मुद्दों से हट चुकी है और जब इस तरह के सवाल के लिए लोकतांत्रिक तरीके से कोई आंदोलन होता है तो उस पर गोली चलाती है, लाठी प्रहार होता है। और जब किसी भी सरकार की नीयत और नीति जब खत्म हो जाती है तो इस तरह की घटनाएं स्वाभाविक रूप से होती है। घटना निंदनीय है। जो मृतक हैं उनको 25-25 लाख रुपए की मुआवजा सरकार दे, जो घायल हैं उसको भी मुआवजा दे। इस घटना की न्यायिक जांच हो, आखिर किन परिस्थितियों में इस तरह की घटनाएं हुई। और क्योंकि एक स्वर्गीय राजू सा आम एक नौजवान था, वो अपने भाई को देखने के लिए आया था, उसके सीधे सिर पर गोली मारी गई। जबकि जो जानकारी दी गई है कि कमर के नीचे या पैर में गोलियां दागी जाती है विशेष परिस्थिति में, इसे अन्य तरीके से निपटना चाहिए था इस तरह के प्रदर्शन को, लेकिन सीधे गोलियां चलाकर सिर में गोली मारना, इसका अर्थ है कि जानबूझकर सरकार इस तरह के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए कि बिहार के लोग अब सड़क पर नहीं आए, अपने मांगों के लिए प्रदर्शन नहीं करें, एक मुझे लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार सरकार आम लोगों के साथ व्यवहार कर रही है।